शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, आज भोलेनाथ शंकर भगवान और माता पार्वती की कृपा से हम शिव कथा का भाग 15 सत्संग का श्रवण करेंगे। आइए भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, उसका सत्संग सुनते हैं। जब शिव कुमार स्कंद यानी कि कार्तिकेय ने तारकासुर को मार डाला, उसके बाद उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें ताराक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विंध्योन्माली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे बड़े बलशाली थे। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे, देवताओं के दुश्मन थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत पर एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उनके हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु यशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हो गए। दैत्य की जो शक्ति बढ़ती थी वो देवताओं से ही बढ़ती थी, लेकिन देवता मजबूर हैं, अखंड तपस्या के अधीन हैं और वे तपस्या कर लेते थे, इसलिए वो प्रसन्न हो जाते थे और वरदान दे देते। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदाता, सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है? सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह ब्रह्मा के चरणों में प्रणिपात किया और उन्हें फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ की। दैत्य बोले, देवेश ब्रह्मा जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं, यानी कि कोई जीत ना सके, कोई वध ना कर सके। हमारा जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। सनत कुमार जी कहते हैं कि उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने स्वामी गिरीशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमृत सभी को नहीं मिल सकता, कोई भी अमर नहीं हो सकता। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता है, तुम्हें अच्छा लगता है, मांग लो, क्योंकि दैत्यो, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी कोई प्राणी जन्म है और अथवा जन्म लेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, वह अजर अमर नहीं हो सकता। तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके मृत्यु की वांछना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ तथा दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो, जिससे तुम अमर भी रह जाओ और अमर होने का वरदान भी ना मांगना पड़े तुम्हें। जो देवता और असुरों के लिए अशक्य है, यानी कि उनके लिए भी दुर्लभ है, उस प्रसंग को में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे दोनों 2 घड़ी तक
तीनों 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर सोच विचार कर पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से इन तीनों पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच ताराक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्ण में हो और देवता भी उसका भेदन न कर सकें। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, ये तीनों पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रम से एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। फिर पुष्कराव्रत नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिलें और एक ही भाव को प्राप्त हों, अन्यथा नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी उन दैत्यों का कथन सुनकर कि हे व्यास जी, उन दैत्यों का व्यास जी को कह रहे सनत कुमार जी, कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, यानी कि उन तीनों भक्तों को, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैं जो नगर बनाने वाला है, अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने ताराक्ष के लिए स्वर्ण में, कमलाक्ष के लिए रजत में और विद्युन्माला के लिए लोह में, यूं 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्व क्रम से स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाले मैं इन तीनों पुरों को ताराक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के यानी के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। दैत्य लोगों को, राक्षसों को जब शक्ति प्राप्त हो जाती है, तपोबल प्राप्त हो जाता है, तो वो अत्याचार करने लगते हैं सभी पर, पूरे जगत पर। इसी प्रकार तारकासुर के तीनों पुत्रों ने भी ब्रह्मा जी से, शिव जी से शक्तियाँ लेकर, भगवान से शक्तियाँ प्राप्त करके देवताओं को सताना शुरू कर दिया। इंद्र आदि को भी सताना शुरू कर दिया। तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहे। देवता बोले, त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है, दुखी कर दिया है। इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सके। आपके वरदान से तो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इतना इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा।
अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें, वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। फिर अंजलि बांधकर देवता लोग महादेव जी के पास गए, प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रहे हैं। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभो, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डालें, उससे के पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके, पूरे जगत की रक्षा हो सके। शिव जी ने कहा, देवगणों और देवताओं, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार की भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते हैं। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है, अर्थात नहीं हो सकता। तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ? वे मेरे भक्त हैं। क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है, मित्र से दुश्मनी करना कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। जो मित्र को धोखा देता है उसका कोई उपाय नहीं है, उस पाप का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए देवताओं, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचरण प्रायण हो जाएं, यानी कि धर्म के विरोधी हो जाएं। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के बस में हो गए। यूँ स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहाँ से चली गई। इस प्रकार वहाँ अधर्म का विस्तार हुआ। तब शिवेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा मैं की वीर शक्ति कुंठित हो गई। जब तीनों पुरों को पूर्वोक्त दशा हो गई, अर्थात अधर्म हो गया, दैत्यों ने शिवाराचन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारकर्ता रुद्र हैं। पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मन्य हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन
मन लगाकर यूं उनकी स्तुति करते रहे। आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। देवता स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपके गले में नीला चिन्ह है, इस तरीके से उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि जी किसी तरीके से भगवान शंकर भगवान, आशुतोष भगवान खुश हो जाएं। देवता की प्रार्थना से, विनम्र भाव से, प्रेम पूर्ण और श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ पूजन करने से, स्तुति करने से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। और शिव जी ने कहा, देवश्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पूरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर, शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का और श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ परब्रह्म और सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं, अतः पाप आपको स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन म्लेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता, इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगुणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र, मैं और विष्णु अर्थात ब्रह्मा और विष्णु भी निश्चित ही आपकी प्रजा हैं। प्रभो, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान जी को कह रहे, शंकर भगवान जी को कह रहे हैं। इस बात पर ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी बोले, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त सारथी है, न संग्राम के विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उनके प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूँ कहकर वे चुप हो गए। परंतु शिवजी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा, विष्णु ने कहा, विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होता। मैंने ऐसा सुना है कि राधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, यानी कि महा आराधना जो करता है उसे पहले बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है पूजा पाठ में। पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गुणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं, ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें। इस प्रकार सबको करना चाहिए। ओम नमः शिवाय,
शुभम शुभम। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम। इस प्रकार बोलने के लिए विष्णु भगवान कह रहे हैं। पूरा मंत्र इस तरह से है। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। यह मंत्र इस प्रकार बनता है। यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जाप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। उसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवाधिदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवताओं की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर संहार कर दीजिए, तीनों नगरों का विनाश कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। महेश्वर ने कहा, हरे यानी कि विष्णु, ब्रह्मा, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया है वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सर्जन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्य में वह और मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक तथा शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गकामी पुरुषों के लिए भी धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। ये वाला मंत्र भक्तों याद कर लो। ये वाला मंत्र हमेशा बोलते रहो, भगवान शिव भोले भंडारी की कृपा प्राप्त होगी। परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञानुसार विश्व के हित के लिए सर्वदेव में तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। विश्वकर्मा जी द्वारा इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेकाविध आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्मानीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। शंभु नाथ महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सुरद्रोहियों यानी कि देवताओं के दुश्मनों के तीनों पुरों को पूर्णतया दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष का
पर प्रतिज्ञा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषावेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर और दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके वहीं जहाँ लड़ना था उन्हें, परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पूर्व त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, आकाशवाणी ने कहा, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लोगे, हर काम युद्ध में जाने से पहले, आप अपने मुकदमों में जाने से पहले, आप शुभ कार्य करने से पहले, अशुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की अगर स्तुति नहीं करोगे तो विघ्न डलेगा, बिल्कुल विघ्न डलेगा। इसलिए गणेश जी को भूल गए थे महादेव, तो पुत्र होने के नाते कि भैया मेरा पुत्र है, मैं क्या अर्चना करूँ, वही मेरी अर्चना करता है, तो इसलिए विघ्न पड़ रहा था। तो आकाशवाणी ने कहा कि अर्चना करो गणेश जी की, नहीं तो तब तक विघ्न पड़ता रहेगा। जब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकते तब तक अर्चना करो। जब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया, यानी कि पति पत्नी दोनों होते हैं पूजन में सनातन धर्म के अनुसार। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा हो गई, तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनविष्वियों दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी स्वयं स्वतंत्र परब्रह्म सगुण निर्गुण सबके भी द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचमदेव आदि हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है, तब सबके वंदनीय पर ब्रह्म रूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती है कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अविलंबित हो, यानी कि गणेश जी पर अविलंबित हो, परंतु उन देवाधिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणाधीप का पूजन करके महादेव स्थित हुए, तब वे तीनों पूर्व कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। उन त्रिपुर के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परमर्षि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्य के वध का समय भी आ गया है विभो भगवान, इसलिए ये पूर्व एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग न हो जाए, अलग न हो जाए, उसके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्धि कीजिए। तदंतर शिवजी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था, उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था, यानी कि उसमें कोई भी अलक्ष्य नहीं होता, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त होता है आदमी। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दूसरे सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णु में था, उस महान शीघ्रगामी बाण ने अग्नि के समान प्रज्वलित जो हो रहा था, उस बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्य को दग्ध कर दिया, तीनों भाइयों को दग्ध कर दिया, जला दिया। तत्पश्चात वे तीनों
पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित ताराक्ष जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। ताराक्ष बोला, भवसागर से पार करने वाले आप हम पर प्रसन्न हैं, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमें दग्ध करेंगे, हमें मृत्यु को प्राप्त कराएंगे। भगवान, जो देवता और असुरों के लिए भी अप्राप्य है, आपके हाथ से मरने पर हमें वैकुंठी मिलेगा, मुक्ति ही मिलेगी। वह दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें वह हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। यों वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे वे शिवाज्ञानुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे वे सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए और कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, इसी प्रकार वे भी भस्म हो गए। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, कोई भी राक्षस नहीं बचा। वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जिन बंधु बांधवों ने भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करी वो शिव गणों के अध्यक्ष हो गए शिव भक्ति से। जब महादेव ने दैत्यों से खचाखच भरे वे संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र करके होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े हो गए थे, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए, बहुत क्रोध में कांप रहे थे, बहुत क्रोधित थे शंकर भगवान जी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त डर गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले तथा त्रिपुर हंता हैं, स्तवन किया, भक्ति की, स्तुति की। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यूँ स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याण करता शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, भगवान देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं तो देवेश उत्तम, देवताओं में उत्तम। जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करें। इस प्रकार देवताओं ने यह आराधना करी तो शिव जी बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम लोगों को यह अभिष्ट फल दूंगा। जब जब आप लोगों पर कष्ट आएगा मैं आपकी रक्षा के लिए तत्पर हूँगा, प्रकट हो जाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमो नमः, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमो नमः। भगवान की कृपा से आज का जो शिव प्राण सत्संग है वो
संपूर्ण हुआ। कल के सत्संग में दंभ की तपस्या का वर्णन है। विष्णु द्वारा उसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान किस प्रकार मिला दंभ को, तो आगे की कथा में ये है। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, आपके घर में कभी भी दुख के बादल न मंडराए। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।